हेलो दोस्तों, बीकेजे लीगल में आपका स्वागत है। आज कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 15 जनवरी 2016 से देश में लागू है। इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि विधि से संघर्षरत बच्चा किसे माना जाता है, जघन्य अपराध किसे माना जाता है, किशोर न्याय बोर्ड क्या है, बाल न्यायालय क्या है, किशोर न्याय अधिनियम के मुख्य कानूनी प्रावधान क्या हैं, विधि से संघर्षरत बच्चा किसे माना जाता है। किशोर न्याय अधिनियम 2(13) के अनुसार अगर किसी बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है और उस पर अपराध करने का आरोप या अपराध किया है तो उसे विधि से संघर्षरत बच्चा माना जाता है। इसके अंतर्गत बालक एवं बालिकाएं दोनों आते हैं। जघन्य अपराध किसे माना जाता है? इसके अंतर्गत वैसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है। इसके तहत हत्या, बलात्कार, बम विस्फोट एवं डकैती जैसे अपराध आते हैं। गंभीर अपराध में सजा 3 से 7 साल के बीच है। छोटे अपराध में सजा 3 साल तक है। 16 से 18 साल के नीचे के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध करने पर वह वयस्क अपराधी माना जाता है। किशोर न्याय बोर्ड क्या है? राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र के माध्यम से विधि से संघर्षरत बच्चों के मामले की जांच, सुनवाई, निस्तारण एवं पुनर्वास के लिए गठित न्यायपीठ है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन प्रत्येक जिला में किया गया है। इस न्यायपीठ में एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। बाल न्यायालय क्या है? बाल न्यायालय का तात्पर्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय जहां कहीं भी विद्यमान हो वहां इस अधिनियम के अधीन जघन्य अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले सेशन न्यायालय माना जाता है, यदि वह किसी विशेष कार्य के लिए नामित न किया गया हो। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के मुख्य कानूनी प्रावधान क्या हैं? जब पुलिस द्वारा बच्चे को पकड़ा जाता है तो ऐसे बालक को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक के अधीन रखा जाता है। वह बच्चे के माता पिता या संरक्षक को बच्चे के निरुद्ध किए जाने की सूचना देता है। परिवीक्षा अधिकारी को भी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनाने के लिए सूचना देता है। बच्चे को 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संभव न होने की स्थिति में संप्रेषण गृह में रखा जाता है। जघन्य अपराध की स्थिति में FIR दर्ज होता है। अन्य मामलों में केवल थाने की डायरी में केवल अपराध का उल्लेख होता है। विधि से संघर्षरत बच्चे को कभी भी हवालात नहीं भेजा जा सकता है। हथकड़ी, जंजीर या बेड़ियां का इस्तेमाल बच्चों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। धारा 12 के अनुसार बालक द्वारा जमानती या अजमानती अपराध करने की स्थिति में बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित जमानत पर
छोड़ा जा सकता है या परिवीक्षा अधिकारी के देखरेख में रखा जा सकता है या किसी व्यक्ति की देखरेख में रखा जा सकता है। थाना के द्वारा भी विधि से संघर्षरत बच्चों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। धारा 14 एवं आदर्श नियम 10/2016 के अनुसार बच्चों द्वारा छोटे अपराध या गंभीर अपराध या अपराध न करने की स्थिति में मामले का निस्तारण करता है। बच्चे की देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता होने पर बच्चे को संबंधित समिति के पास भेजता है या परिस्थिति के हिसाब से आदेश पारित करता है। अधिनियम की धारा 14(4) के अनुसार यदि किशोर न्याय बोर्ड 6 माह में छोटे अपराधों में निर्धारित जांच नहीं कर पाती है तो जांच स्वतः समाप्त हो जाता है। धारा 15 के अनुसार जघन्य अपराध की स्थिति में 3 माह के भीतर बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, अपराध करने के कारण एवं पारिवारिक स्थिति आदि के बारे में किशोर न्याय बोर्ड जांच करता है। धारा 18 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड विधि से संघर्षरत बच्चों के अपराध के संबंध में सजा के साथ साथ सुधारात्मक सेवाओं का आदेश करता है। वह विशेष गृह या सुरक्षित अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश करता है। जघन्य अपराध वाले मामलों में अपनी अनुशंसा के साथ वयस्क के रूप में विचारण के लिए बाल न्यायालय के पास भेजता है। इसके अंतर्गत 16 से 18 साल के नीचे के बच्चे आते हैं। धारा 19 के अनुसार बाल न्यायालय बच्चों के अपराध पर विचार कर विधि से संघर्षरत बच्चों के संबंध में सजा के साथ साथ सुधारात्मक सेवाओं का आदेश करता है। वह बच्चों को विशेष गृह या सुरक्षित अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश करता है। बाल न्यायालय निर्धारित करता है कि बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का एवं उसके बाद उसे जेल में स्थानांतरित करने का आदेश करता है। अगर विधि से संघर्षरत बच्चे का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता नहीं है तो किशोर न्याय बोर्ड के रूप में जांच करता है, सुधारात्मक उपायों के साथ आदेश पारित करता है। बच्चों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती है। धारा 95 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड बच्चे को गृह जिला में भेजने का आदेश करता है। किसी भी स्थिति में बच्चों को उनके साथ जो बालक नहीं है संयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की उपधारणा यही है कि 18 साल के नीचे के किशोर या विधि से संघर्षरत बच्चे किसी आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। आपराधिक कार्य में लिप्त होने की स्थिति में उसे कम से कम सजा दी जाए एवं सुधारात्मक उपायों के द्वारा उसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। धन्यवाद। जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।